हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपको ही बाइक चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। आज हम लोग फिर से बात करेंगे बिहार बीएड कैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है। इसका आप लोग को पता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक खत्म हो चुकी है। आज है 10 तारीख यानी 10 सितंबर। कल तक आप लोग को जो है फिफ्थ मेरिट लिस्ट का एडमिशन हो चुका है। ठीक है। कब तक? कल तक आपको फिफ्थ मेरिट लिस्ट का एडमिशन हो चुका है। और अब जो है सिक्स्थ मेरिट लिस्ट आने वाली है। और जहां तक हमको सूचना प्राप्त है कि सिक्स जो मेरिट लिस्ट निकलेगा, इससे पहले एक बार आपको फिर से री काउंसलिंग करने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर नए आए हो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हो और नए नए न्यूज से अपडेट रहना चाहते हो। ठीक है मित्रों, तो चलिए देखते हैं क्या है आज। तो ये देख रहे हैं आप, 9 सितंबर को था लास्ट डेट एडमिशन का, यानी कल तक लास्ट डेट था एडमिशन का। किसका? फिफ्थ राउंड का। ठीक है। फिफ्थ राउंड एडमिशन हो चुका है। ठीक है। तो फिफ्थ राउंड में आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में ही बता चुका था कैसे आपको एडमिशन लेना है। ठीक है। यहाँ से आप क्या करते थे, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग पे जाते थे। ठीक है। रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग यहाँ से खुलता था। आप क्या करते थे, यहाँ से अपना आईडी लॉगिन करते थे और आईडी लॉगिन करने के बाद आपका जो है पेमेंट 3000 कटवाते थे। 3000 कटवाने के बाद आप कहाँ जाते थे? अपने यूनिवर्सिटी जाते थे और यूनिवर्सिटी में पेपर वेरिफिकेशन के बाद आपका एडमिशन सक्सेस हो जाता था। ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था। ठीक है। फी के साथ वहां पे जाना पड़ता था। अब कहाँ कितना फी लिया ये तो सारे लोग से जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं एक्स्ट्रा फी लिया गया है। ठीक है। जैसा कि हमको बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, यहाँ पे सर इतना फी लिया जा रहा है, यहाँ पे इतना फी लिया जा रहा है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगभग लगा है। ठीक है। तो ये था आपका क्या, फिफ्थ मेरिट लिस्ट का। अगर आपका अभी तक नाम नहीं आया है, ठीक है, सिक्स्थ मेरिट लिस्ट में वैसे रिकाउंसलिंग जो होगा, यहाँ तक सूचना है कि वैसे बच्चे का भी इसमें मौका दिया जाएगा, वैसे लोग छात्रों को मौका दिया जाएगा जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था और उसने एडमिशन नहीं लिया, सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आया और उसने एडमिशन नहीं लिया, थर्ड में आया नाम आया एडमिशन नहीं लिया, फोर्थ में आया एडमिशन नहीं लिया, फिफ्थ में आया एडमिशन नहीं लिया। तो इन सभी को भी सिक्स्थ मेरिट लिस्ट में मौका देने की 100 नहीं बोलेंगे, 99% चांस है। ठीक है। 1% में इधर उधर जा सकता है। ठीक है। 99% चांस है कि इन लोगों को भी रिकाउंसलिंग में मौका दिया जाएगा और लगभग जो है ना 1000 प्लस सीट अभी बचा हुआ है। ठीक है। 1000 प्लस सीट अभी बचा हुआ है। ठीक है। इतने बच्चों का अभी फिर से एडमिशन हो सकता है। तो अगर रिकाउंसलिंग का मौका मिले तो फिर से आप क्या कीजिएगा, पूरा एसईओ की मतलब पूरा रिसर्च कीजिएगा किस कॉलेज में कट ऑफ कितना गया है और कितना उसका मेरिट लिस्ट रहा है। ठीक है। आप जो है उसका जो है मेरिट लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। कहाँ से देखिएगा, तो मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा, पूरा रिसर्च कर लीजिएगा, तब जाके आप जो है ना आगे बढ़िएगा। ठीक है। देखिए यहाँ से, ये है आपका यहाँ पर डेट दिया हुआ है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। सिक्स्थ मेरिट लिस्ट कब तक, ये आज शाम तक सूचना आ जाएगी सिक्स्थ मेरिट लिस्ट की या कल तक सूचना आ जाएगी। देखिए यहाँ से इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट डिटेल्स, यहाँ कट ऑफ फिफ्थ राउंड, इसको खोलिएगा तो जैसे ही इसको खोलिएगा सिक्स राउंड का कट ऑफ जो है आपके पास आ जाएगा। ठीक है। सिक्स राउंड का कट ऑफ जो है ये आपका रहा। ठीक है। हर एक कॉलेज का। ठीक है। यहाँ पर देखिए आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, इसका कितना रहा, 62,894, इतने 21 को लिया आई। ठीक है। यूआर में उसी तरह जो है SC ST का क्या रहा है। ठीक है। सारा कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है। फिफ्थ मेरिट लिस्ट का कट ऑफ देख लीजिएगा। इसमें देखिएगा आप जो कॉलेज में नाम लेना चाह रहे हैं उसमें कितने सीट खाली है। ठीक है। सबसे पहले रिसर्च ये करना पड़ेगा जितना सीट खाली है और उसका कट ऑफ क्या गया है, आपका जो CML रैंक है उस रैंक में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे यहाँ देखिए 96,139 से 96,825 तक, अगर इस बीच में अगर कोई होगा तो इसका आ गया होगा। अगर 825 है, आपका 30 है, 35 है, 40 है, इस बीच में अगर है, अगर आप चाहते हैं कि यही कॉलेज हमको मिल जाए तो आप ले सकते हैं इसे, आप इसको रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, रिकाउंसलिंग में इसका नाम दे सकते हैं।
ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए किसी का और लेना है, दूसरा कॉलेज लेना है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक और यहाँ पर है जिसका बहुत कम नंबर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 95,490, 95,119 से 98,142 तक गया है। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छा कट ऑफ गया है, ठीक है, बहुत अच्छा, कहाँ था ये था, तो 95,000 से 98,000 तक गया है, 3,000 के बीच का लिया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 98,500 है, 98,600 है, ठीक है, तब आप ये कॉलेज का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, बशर्ते इस कॉलेज में अगर सीट हो तब। सीट नहीं है तो फिर मत चूज कीजिएगा, ठीक है। पहले आप पता कर लीजिए किस कॉलेज में कितना सीट है, ये चीज करना है। दूसरा काम देखना है सीएमएल रैंक कट ऑफ कितना गया है आपका, उसके आसपास भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे हैं। उसके बाद जो है ना, अगर 6th में अगर रिकाउंसलिंग का मौका दिया, ऐसे देना ही है, ठीक है, 99% चांस है कि रिकाउंसलिंग का मौका देंगे, ठीक है, तो रिकाउंसलिंग का मौका देंगे और आपका फिर से एडमिशन होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा आपका जो है 5th मेरिट लिस्ट का। आप जो है फिर से कर सकते हैं रिकाउंसलिंग, आज या कल तक नोटिस आ जाएगा, ठीक है, आज शाम तक या कल तक आप अपने साइट पे अपडेट रहे, ठीक है। जैसे आपके पास साइट है, ये जो साइट है बिहार बीएड वाला, इस साइट पे आप देखते रहें, यहीं पे आपको नोटिस मिल जाएगा। जैसे ही नोटिस मिलेगा आप क्या कर सकते हैं, उसको रिकाउंसलिंग फिर से कर लें, क्योंकि जो पिछले बार से देखा जा रहा है कि डेट बहुत कम दिया जा रहा है, ठीक है, डेट बहुत कम दिया जा रहा है, बहुत कम समय में आपको सारा चीज करना है, इसलिए आप जो है क्या करें, एक्टिव रहें अगर एडमिशन लेना है, अगर अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा आपका 6th मेरिट लिस्ट के लिए डेडिकेटेड वीडियो, ठीक है। 6th मेरिट लिस्ट आपका जल्द ही आने वाली है और उससे पहले काउंसलिंग रिकाउंसलिंग होगी, ठीक है। तो चिंता नहीं लें, चिंता ना करें, आप लोग को अवश्य कॉलेज मिलेगा अगर आप उसके आसपास हैं तो। अगर आप डेडिकेटेड हैं कि हमको बीएड बिहार बीएड में एडमिशन लेना है, तो आप थोड़ा बहुत हाथ पैर इधर चलाइए उधर चलाइए, आपको एडमिशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एडमिशन अगर 6th राउंड में अगर रिकाउंसलिंग होता है तो मैं फिर से आप लोगों के लिए पास वीडियो लाऊंगा, ठीक है, और बताऊंगा क्या है नोटिस, क्या है उसमें प्रोसेस, सारा चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।